गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सेल्फ पुष्पांजलि ठाकुर मुंबई से बिलोंग करती हूँ। आप सभी का आज के इस लीव प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बात करूँ अपनी तो मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और लाइफ में कुछ करना चाहती थी, कुछ ऐसा कि जहाँ से एक इनकम ले सकूं और अपनी खुद की पहचान बना सकूं। हालांकि मैंने कुछ समय टीचिंग का काम किया था, पर वहां से संतुष्टि नहीं थी क्योंकि वहां पर टाइम फ्रीडम नहीं था। तो इसलिए मैं अपने घर परिवार को संभालते हुए ही कुछ ऐसा करना चाहती थी। तो उसी बीच मोदी केयर बिजनेस मेरे लाइफ में आया। और यहाँ की खासियत क्या थी कि ये सीखने सिखाने का बिजनेस था। और जो यहाँ के प्रोडक्ट थे वो मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट थे और अब उससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट थे। तो मैंने तुरंत डिसाइड किया, क्योंकि मैं अपने हेल्थ में और दूसरों के हेल्थ के जो भी प्रॉब्लम थी उनको उनकी मदद कर सकती थी यहाँ के प्रोडक्ट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, बड़े शिद्दत से इस बिजनेस को कर रही हूँ। और वो क्या है ना कि जो आज की हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान है, तो उसमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। राइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो क्या चीज है ना कि अगर किसी की हड्डियों में दर्द है तो क्या वो बंदा कुछ कर सकता है? नहीं ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए फ्रेंड्स, मैं हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हड्डियां की प्रॉब्लम क्या है और कैसी होती है और उनसे निजात हम कैसे पा सकते हैं। तो वो बताने के लिए मैं ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूंगी जो कि हमेशा एनर्जेटिक रहती हैं और हर समय कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहती हैं, जो ठान लेती हैं वो करके ही छोड़ती हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करना चाहूंगी। वो एक रिटायर्ड पैथोलॉजिस्ट हैं और एक रिटायर्ड पैथोलॉजिस्ट हैं और रेड डायमंड डायरेक्टर हैं। तो मिसेस पवित्रा वरालकर मैडम का स्वागत करती हूँ। वेलकम मैडम। थैंक यू सो मच पुष्पांजलि जी। आज आपने पहली बार एमसी किया है और बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, वेल डन। और ये आपकी शुरुआत है और मैं जानती हूँ आपके छोटे से छोटे सपने से लेके हर एक बड़ा सपना आप ये बिजनेस से पूरा कर पाएंगी। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, मेरे बारे में आप थोड़ा बहुत तो जान ही चुके होंगे। मुंबई से हूँ और तकरीबन 35 साल का मुझे अनुभव रहा है डायग्नोस्टिक फील्ड में। सो काफी सारे लोगों से मुलाकात हुई है, उनके दर्द को समझा है, उनके शरीर के दर्द को समझा है, उनकी भावनाओं को समझा है, और साथ ही साथ उनका सफर मैंने, दर्द से राहत की तरफ का सफर भी मैंने देखा है और महसूस किया है। आज चलिए हम बात करेंगे दर्द से राहत के सफर के बारे में। और थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, चलिए करते हैं। मोदी केयर मैंने शुरुआत किया कुछ समय पहले, और जब मैंने शुरुआत किया तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, सुसाइडल अटेम्प्टेड मोड में थी। लेकिन ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी। अपने आप की ज़िंदगी सिर्फ घर की दीवारों तक सीमित रख के ख़त्म नहीं होना चाहती थी। मैं कुछ इंस्पिरेशन बनना चाहती थी कि जब आपकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ ख़त्म हो जाए ना, जब लगे कि ज़िंदगी ख़त्म होने पे है, आप उसी समय एक यू टर्न लो या अपने आप को एक अलग सा निखार दो और आप जिंदगी में जीत के दिखाओ। मैं कुछ ऐसा बनना चाहती थी, ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला। मैं सबसे ज्यादा खुशनसीब हूँ कि डॉक्टर सुरेखा भार्गव हमारी टॉप अर्नर, राइट, उनका सहारा मुझे मिला और उन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। मैं आज की तारीख में उस टूटी हुई महिला से एक कॉन्फिडेंट महिला में ट्रांसफॉर्मेशन पा चुकी हूँ। पहले जहां पे मेरी नाम इज्जत शोहरत थी, बीच के 10 साल में बीमारी में खत्म हो गई थी, मैं वापस से उसी कगार पे खड़ी हूँ आज। वापस से नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, सब कुछ मुझे इसी बिजनेस ने दिया। आज मैं एक ऐसे मिशन पे हूँ कि कम से कम 5,000 लोगों को मैं हेल्थ देना चाहती हूँ, एक ऐसी जिंदगी जो वो लोग भी जीना चाहते हैं। एक अच्छी सेहत होना तो ढेर सारा पैसा, खुशियां, आप हर चीज जीवन की पा सकते हो, राइट। पैसों के साथ साथ एक अच्छी सेहत का मालिक बनना आज की जरूरत है। आप सभी मानते हैं इस बात को, राइट। चलिए, जहां सेहत की बात आती है वहां पे हम, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, वो होती है हमारे शरीर की हड्डियां, है ना। हड्डियों का ढांचा जो हमारे शरीर को एक हाइट देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, एक पोस्चर देता है। जब आप खड़े होते हो तो आपकी गर्दन को एक
सपोर्ट सिस्टम देता है। हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको संभालने का काम ये हड्डियों को ढांचा करता है। हमें पानी का ग्लास पीना है तो हम उठा के उसको पकड़ के पी सकते हैं। हमें दौड़ना है, भागना है, बच्चे के साथ खेलना है, उठना है, अपने स्पाउस के साथ अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से जीना है, ये हड्डियां और इनके जोड़ बहुत बड़ा काम करते हैं। राइट। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि हड्डियां क्या होती हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, हड्डियां और जॉइंट्स के मूवमेंट किस तरीके से काम करते हैं, किन चीजों से हमारी ये हड्डियों का ढांचा बनता है, किन जॉइंट्स में क्या क्या चीजें होती हैं जो आपके शरीर को, आपके पोस्चर को सपोर्ट सिस्टम देती हैं, जिनको आप हमेशा चलायमान रख सके, एक स्वस्थ जीवन जी सके। राइट। क्या आपका खान पान होना चाहिए, क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आज हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। राइट। तो एक स्लाइड प्रेजेंटेशन से मैं शुरू करती हूँ, मुझे शेयर करने के लिए थोड़ा सा दीजिए। एंड हियर आई गो। राइट। छोटी सी स्लाइड है, मैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हूँ टेक्नोलॉजी में, बनाने की कोशिश की है। बोन एंड जॉइंट हेल्थ, अ कंप्लीट गाइड टू योर स्ट्रक्चरल एंड मोबिलिटी हेल्थ, है ना। जैसा हड्डियां जो हमारे शरीर के लिए काम करती हैं उसके बारे में आज हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हड्डियां हड्डियां हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती हैं, एक स्ट्रक्चर देती हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, काफी सारे मिनरल्स भी हमारी हड्डियां स्टोर करती हैं, हेल्प करती हैं हमें दौड़ने में, भागने में, उठने में, बैठने में और लाइफ में बहुत सारी चीजें करने के लिए। एक लिविंग डायनेमिक टिश्यू होता है हमारी हड्डियां, जो फ्लेक्सिबिलिटी और रिसिलेंस हमें देता है। हड्डियां हड्डियां जो बनती हैं, ये सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स सेल्स के द्वारा हमारी हड्डियां बनती है। इसमें मेच्योर बोन सेल्स जो होते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपका ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, ये कुछ टर्म्स हैं जो अगर हमें मालूम होते हैं तो हमें अपनी बॉडी को, अपनी हड्डियों को समझने में आसानी होती है, इसीलिए हम ये टर्म्स को पहले समझ लें। ऑस्टियोक्लास्ट एक ऐसा बोन सेल होता है जो पुराना बोन सेल होता है ना, जो पुराना हो गया होता है बोन सेल, जो ब्रेक डाउन हो रही होती है बोन्स, वीक बोन्स जो होती हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं। मतलब जब आपकी बोन्स बनती है, जो नई बोन्स का स्ट्रक्चर बनता है वो ऑस्टियोब्लास्ट से बनता है। राइट। ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है वो नए बोन सेल्स होते हैं जो नए नए बोन के सेल्स को बनाते हैं, मेच्योरिटी में लाते हैं। राइट। हड्डियों का जो सेल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा बने होते हैं, कैल्शियम उनमें लगा होता है, मैग्नीशियम लगा होता है, जिंक लगा होता है, और भी कई सारे मिनरल्स होते हैं जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, लेकिन मेनली लार्जली हमारी हड्डियां कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक से बनी हुई होती हैं। और साथ ही साथ हमारी हड्डियों को बनाने में कोलेजन और नॉन कोलेजन प्रोटीन्स का भी काफी बड़ा सहभाग होता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि अगर मेरे बोन्स में प्रॉब्लम है या अगर मेरी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो मेरे को सिर्फ कैल्शियम या विटामिन D3 मेरे लिए सफिशिएंट होगी? जी नहीं। आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं कोलेजन और नॉन कोलेजन प्रोटीन्स का बहुत बड़ा सहभाग होता है, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई दर्द ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ कैल्शियम लेने से या विटामिन D3 लेने से नहीं जाएंगे। राइट। चलिए नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, अब हम समझते हैं कि जॉइंट्स क्या होता है। बोन हेल्थ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर कैल्शियम आपकी हड्डियों में लो है तो ऑस्टियोपोरोसिस की हमें शिकायत होती है। जब भी हड्डियां कमजोर होती हैं, भुरभुरी होती हैं जिसे हम कहते हैं, तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां भुरभुरी होती हैं। आज की तारीख में अगर हम स्टैटिस्टिक्स के बात करें तो करीबन 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमारे देश में ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं, और सबसे ज्यादा महिलाएं शिकार हैं। क्यों? क्योंकि एक महिला को दिन भर में 1200 मिलीग्राम कैल्शियम खर्च करती है उसकी बॉडी, बॉडी को रेगुलर चलायमान रखने के लिए।
बहुत सारे हमारे बॉडी में इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके लिए कैल्शियम की सख्त जरूरत होती है। कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियों में ही नहीं लगता, आपकी पूरी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस पूरे करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। तो एक महिला के शरीर को 1200 मिलीग्राम रोज कैल्शियम आपका शरीर खर्च करता है। अगर आप कैल्शियम सफिशिएंट मात्रा में नहीं लेते हैं तो ये कैल्शियम आपके दांतों से और हड्डियों से निकाल लिया जाता है, राइट। और बॉडी अपना काम आगे करती रहती है, जिसका कारण ये होता है कि काफी सारी महिलाओं की हड्डियां जो है वो भुरभुरी पाई जाती हैं। और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बरकरार रखने के लिए विटामिन डी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। विटामिन डी कैल्शियम को पकड़ता है और कैल्शियम को उठा के बोन्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करने का काम करता है। सो अगर आपके शरीर में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो कहीं ना कहीं हड्डियां भुरभुरी होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही रीजन होता है कि औरतों में खासकर अगर जैसे जैसे 35 साल के ऊपर अगर आप महिला को देखेंगे तो उनको कई बार शरीर में हल्का हल्का दर्द रहने की शिकायत होती है। जो बॉडी में हल्का हल्का दर्द होता है वो कहीं और कुछ नहीं होता, बल्कि वो कहीं ना कहीं पे आपके शरीर में कमी होने के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है, विटामिन डी थ्री की कमी के कारण आपके शरीर में हल्का हल्का दर्द हो सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, अल्कोहल का सेवन होगा या स्मोकिंग रहेगी तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। ऑलराइट। कई जगह पे हमने ये भी देखा है कि फैमिली हिस्ट्री अगर है कि भैया बार बार मतलब हमारी फैमिली में हमारी मम्मी को या उनकी मम्मी को कैल्शियम की काफी कमी रही रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी उतर के आती है। बोन हेल्थ में आप कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बोन हेल्थ में हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी जो टैबलेट आती है, दैट इज कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो मोदी केयर ने जिस कॉम्बिनेशन में बनाई है, ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट के साथ में आती है। कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट आपके हड्डियों में 40% ज्यादा अब्जॉर्ब होता है एज कंपेयर टू मार्केट की जो कैल्शियम टैबलेट्स आती हैं वो। और साथ ही साथ इस कैल्शियम में विटामिन डी टू है जो कि बोन में अब्जॉर्बिलिटी में बहुत अच्छे से मदद करता है। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन के का इस्तेमाल किया गया है जो कि प्रॉपर फ्लो ऑफ कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम में, मतलब आपके खून में बराबर से बहाव हो, कहीं पे भी कैल्शियम का डिपोजिशन ना हो, ये काम विटामिन के करता है। नहीं तो ज्यादा कैल्शियम लेने के कारण या लंबे समय तक कैल्शियम लेने के कारण कई बार हमको डॉक्टर कहते हैं कि भैया ये ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाता है। मोदी केयर का कैल्शियम अगर आप लेते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बना है जो आपके ऑर्गन्स में इसको डिपोजिशन होने नहीं देता। साथ ही साथ इसमें जिंक की इतनी मात्रा है, जिंक अमाइनो एसिड की, जो कि कैल्शियम को आर्टरीज में यानी धमनियों में जमा नहीं होने देता। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपकी धमनियों के कैल्सिफिकेशन को रोकने में काम करता है। और साथ ही साथ इसमें एक जड़ी बूटी है आयुर्वेदिक जिसे हम हठ जोड़ कहते हैं। सो अगर किसी को कहीं गिरता है या बोन में अगर कहीं पे क्रैक आता है या फ्रैक्चर आता है तो बहुत जल्दी उसका जुड़ना हो जाता है, क्योंकि इसमें हठ जोड़ नामक एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ ये कैल्शियम जब आप लेते हैं तो ये आपके लिगामेंट्स को और टेंडॉन्स को और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। टेंडॉन्स यानी क्या? एक रस्सी के जैसे मतलब उतनी क्या बोलते हैं, बले खाई हुई जो मसल होती है जो दो हड्डियों को पकड़ के रखती है, जॉइंट करके रहती है, दे आर टेंडॉन्स। बहुत स्ट्रांग होते हैं टेंडॉन्स, और कहीं ना कहीं कैल्शियम की मात्रा उनको और स्ट्रेंथन करती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को कैल्शियम जो है वो सुबह एक गोली और शाम को एक गोली, ऐसे दो गोलियां लेनी होती है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को डिनर के बाद एक एक गोली लेनी है। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुषों में दिन भर में करीबन 600 मिलीग्राम कैल्शियम की उनको रोज की जरूरत होती है। कैल्शियम की टैबलेट्स आप लेते हैं, साथ ही साथ कुछ सब्जियां हैं जो आप अगर रेगुलर प्रमाण में लेंगे तो आपका बराबर से 1200 मिलीग्राम या 600 मिलीग्राम कैल्शियम इंटेक आपका हो जाएगा। ठीक है। जैसे फ्लावर की सब्जी हुई उसमें आपको कैल्शियम मिल जाएगा, भिंडी है उसमें आपको कैल्शियम मिल जाएगा। अगर आप नॉनवेज खाने वाले हैं तो
खेकड़ा जो होता है उसमें काफी अच्छा खासा कैल्शियम की क्वांटिटी होती है। दूध में कैल्शियम की क्वांटिटी काफी अच्छी होती है, तो दूध की मलाई आप निकाल के वो दूध अगर आप रेगुलर पियेंगे तो आपको उसमें से रेगुलर कैल्शियम का इंटेक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ कैल्शियम के साथ आपको लेना होता है विटामिन D3 आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, ताकि आपकी हड्डियां भुरभुरी ना हो, अगर हैं तो उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए विटामिन D3 की आपको आवश्यकता होती है। क्या विटामिन D3 सिर्फ हड्डियों के लिए काम आता है? नहीं, विटामिन D3 आपके बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के भी काम आता है। तो विटामिन D3 के काफी सारे काम होते हैं, लेकिन सबसे मेजर जो काम होता है वो आपकी हड्डियों को मजबूती देने का काम विटामिन D3 में होता है। यह हेल्दी बोन, हेल्दी टीथ और मसल फंक्शंस में काफी ज्यादा काम करेगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, और साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मेंटेन बनाने में विटामिन D3 काम आ जाएगा। अगर आपके शरीर में बार बार विटामिन D3 की कमी आती है, आप विटामिन D3 की टैबलेट्स ले रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि भैया 4 महीने बाद, 5 महीने में या 3 महीने में मेरा वापस से विटामिन D3 बार बार कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे समय में, ये मैंने स्लाइड में यहाँ पे नहीं दिया है, पर इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको आपके किडनी का फिल्ट्रेशन ठीक करना जरूरी है। तो ऐसे समय में 2 महीने का किडनी रीजन का कोर्स अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी विटामिन D3 के लेवल को रेगुलेट करने में। तो ये एक एडिशनल चीज है जो इसमें मैंने स्लाइड में नहीं दी है, पर आप अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। जॉइंट पे आते हैं। हड्डियां हम समझ चुके हैं, अब समझते हैं कि जोड़ों का दर्द क्या होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र होती है वैसे वैसे हमको जोड़ों का दर्द आता है। जोड़ों का दर्द भी दो तरीके का होता है। एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक पार्ट होता है जहां पे आपकी जो सॉफ्ट बोन्स होती है, मतलब दो हड्डियों के बीच में जो सॉफ्ट बोन होती है वो घिस जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ जाता है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है। क्यों सूजन आती है? क्योंकि वहां की हड्डियां घिस गई हैं, वो कहीं ना कहीं मसल को टेयर कर रही हैं, मसल को घिस रही हैं, तो वो जो दर्द होता है वहां पे वो सूजन आती है, वो आपको आर्थराइटिस के रूप में आती है। आर्थराइटिस भी दो तरीके के होते हैं, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस कहा जाता है और दूसरा आता है रिमोटाइड आर्थराइटिस। रिमोटाइड आर्थराइटिस जो होता है, मैं थोड़ा सा स्लाइड बंद करती हूँ ताकि मैं आप लोगों को देख के बात कर सकूं। ओके, रिमोटाइड आर्थराइटिस जो होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज करके उसको बोला जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज यानी क्या? ऑटो इम्यून डिजीज मतलब आपका ही बॉडी आपके ही सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। मतलब आपके ही शरीर के कुछ सेल को वो फॉरेन सेल समझ के, मतलब अपना दुश्मन समझ के उसके अगेंस्ट में अपने सेल्स बनाने लग जाती है, एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। उसे ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज क्यों होती है? ऑटो इम्यून डिजीज वातावरण के पोल्यूशन के कारण होती है। बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स बना हुआ, मतलब मिला हुआ खाना खाने के कारण होती है। अगर खेती में बहुत ज्यादा केमिकल्स का वापर किया जा रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, तो वो खाना कहीं ना कहीं हमारे खाने में मिक्स होके वो केमिकल्स हमारी बॉडी में आते हैं, जो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स को जन्म देते हैं। ये फ्री रेडिकल्स अगर आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में बन जाते हैं तो आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, जिसमें से रूमेटाइड आर्थराइटिस एक डिजीज है। रूमेटाइड आर्थराइटिस अगर होती है तो जनरली आपको जो छोटे जॉइंट्स होते हैं आपके हाथ के, मतलब खासकर पंजों के यहाँ पे या आपके टखने के जॉइंट्स पे आपको ये वाला दर्द महसूस होगा या सूजन महसूस होगी, ठीक है। सुबह सुबह आप उठेंगे तो आपको बॉडी में जकड़न महसूस होगी, फ्रेश नहीं फील होगा। जब आप कभी अपना पंजा, अगर आप कोई चीज पकड़ने की कोशिश करेंगे आपको दर्द महसूस होगा। स्पेसिफिकली सुबह के टाइम पे आपके हाथों के पंजों के जो जॉइंट्स हैं वहां पे सूजन आपको मिलेगी। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस के ये कुछ सिम्टम्स है। आप ब्लड टेस्ट भी करेंगे, RA टेस्ट करेंगे, तो आपको उसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस की मात्रा आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप रूमेटाइड आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं तो आपको जो टर्मरिक के टैबलेट है वो लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि टर्मरिक में हमारे बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपने एंटीऑक्सीडेंट्स है टर्मरिक के टैबलेट के, जो आपके जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा मदद कर देंगे। आपको नूनी जूस का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैं वापस से वो प्रोडक्ट लाइन के थोड़ा सा अलग से आपको बता रही हूँ। सो आपको नूनी जूस का इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स को खत्म करने में मदद करेगा।
और मैंने पहले क्या बोला था, हल्दी, टर्मरिक का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि मैं दूध में हल्दी मिला के पी लूंगा, तो वो दूध की हल्दी आपको इतना काम नहीं करेगी, क्योंकि जो हल्दी की क्वांटिटी आपको जानी चाहिए वो हमारी एक टर्मरिक के टैबलेट में है। हमारी एक टर्मरिक के टैबलेट में 50 हल्दी के गांठों का सत्व है। उतनी हल्दी आपके पेट में दिन में 2 बार जानी चाहिए, तो आपका एंटीऑक्सीडेंट लेवल जो है वो कम होगा। रूमेटाइड आर्थराइटिस अगर आपका अच्छा खासा है, अभी आपको पेन है, सूजन है, तो आपको टर्मरिक के साथ साथ में, नोनी के साथ साथ में एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेना चाहिए, जिसे क्रेल ऑयल कहते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं लेना चाहते, क्रेल ऑयल अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपको फ्लैक्स ऑयल ऐड कर लेना चाहिए। उसी के साथ साथ में अगर रूमेटाइड आर्थराइटिस है, तो आपको डेफिनेटली कैल्शियम लेना है, विटामिन D3 लेना है, और जो मैंने बाकी के टैबलेट्स बताई थी वो आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस में बहुत ज्यादा मदद कर देंगी। ये आपका इन्फ्लामेशन कम करेंगे, साथ ही साथ आपको पेन ऑयल का यूज करना चाहिए, ताकि आपको वहां पे से सूजन कम हो। सो रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में ये हुआ। और अगर आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, तो वहां पे जो जॉइंट्स के बीच में जो जेली होती है वो भी कम हो जाती है। उसके लिए आपको ऐड ऑन करना चाहिए ग्लूकोसामाइन, आपको ऐड करना चाहिए कैल्शियम, आपको ऐड करना चाहिए विटामिन D3, और साथ ही साथ आप ऐड कर सकते हैं उसके साथ में फ्लैक्स ऑयल। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आप इतना टैबलेट्स भी लेंगे रेगुलरली तो हो जाएगा। लेना क्या है, कितने क्वांटिटी में लेना है? कैल्शियम अगर आप महिला है तो दिन में एक एक करके दिन में 2 बार आप लेंगे एक एक टैबलेट। ग्लूकोसामाइन 2 गोली सुबह, 2 गोली रात को आप लेंगे, आफ्टर डिनर एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट। फ्लैक्स ऑयल सुबह एक और शाम को एक आप लेंगे। विटामिन D3 दिन में 1 बार लेना है। राइट, सो ये करके आप अपना ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप कंट्रोल में ला सकते हैं। आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी ज्यादा अकड़ी हुई है, जकड़ी हुई है, खासकर घुटनों के पास, तो आपको फिजियोथेरापिक एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी है। फिजियोथेरापिस्ट के पास आप जाओगे तो आपको वो 10 से 12 एक्सरसाइज सिखा देते हैं, जो आपको हर रोज सुबह, मतलब जनरली क्या होता है, ये एक्सरसाइज स्किप इसलिए होती हैं क्योंकि आपको वक्त ही नहीं मिलता कि मैं एक्सरसाइज कब करूं। सुबह मेरे को ऑफिस जाना होता है, तो मेरी वो भागम भाग होती है, डब्बा बनाऊं, ये करूं वो करूं, और रात को वापस से आपका बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो मैं एक आइडिया आपको सजेस्ट करती हूँ, जो आप यूज कर सकते हैं, अपने पेशेंट्स को भी बता सकते हैं। सुबह जब आपकी आंख आपके बिस्तर में खुलती है, वो वक्त आपका होता है ना। सो बिस्तर छोड़ने के पहले आप अपनी फिजियोथेरापिक एक्सरसाइज अपने जॉइंट्स की तब कर लो, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की होती है, जो आपको करनी चाहिए। 15 मिनट अगर आप अपने जॉइंट्स को हर रोज सुबह उठे बराबर बिस्तर में देते हैं, और रात को जब आप बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं, तब आपका वो वक्त आपका होता है। वो 15 मिनट अगर आप अपने जॉइंट की एक्सरसाइज करते हैं, आप ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत लंबे समय तक हेल्दी जॉइंट्स के साथ में रहेंगे। आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं, तो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ सकता है। ऑलराइट, अच्छा, अगर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लिया है, तो हम लोगों को एक शंका आती है कि अरे अभी तो मैंने अपना जॉइंट रिप्लेस करा लिया, अब मुझे ये सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत? जी, सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट हुई है, हड्डियां रिप्लेसमेंट नहीं हुई है, मसल रिप्लेसमेंट नहीं हुई है। हड्डियां हैं, मसल्स हैं, तो हमें सप्लीमेंट्स लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी मांगती है उतनी क्वांटिटी हम खा नहीं पाते, तो हमें सप्लीमेंट्स की गोलियां लेनी पड़ेंगी। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी अगर जिसकी सर्जरी हो चुकी है, घुटने बदल चुके हैं, तो उसको भी बताने से पहले आपको डरने की जरूरत नहीं है, रिकमेंड करने से पहले डरने की जरूरत नहीं है कि अरे बाबा इसने तो अभी घुटने बदलवा लिए, अब ये सब ठीक हो गई। घुटने बदलवाए, उनके हड्डियों में कैल्शियम का डोजेस डाला नहीं गया है। सो प्लीज माइंड इट, आपको कैल्शियम हमेशा लेना है। एंड यस, विटामिन D3 आप इसके कोर्स कर सकते हैं साल में 2 बार। और हाँ, एक चीज और है, अगर आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द है, तो कहीं ना कहीं विटामिन B कॉम्प्लेक्स की भी कमी से आपको जॉइंट में दर्द होगा। तो विटामिन, क्योंकि आपकी मसल्स अगर वीक हैं, तो विटामिन B जो है वो आपको जरूरी होगा। तो वो एक आपको याद रखना चाहिए कि भैया कभी कभी मेरा जॉइंट का पेन अगर ठीक नहीं हो रहा है, खासकर जैसे मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया है, तो फ्रोजन शोल्डर है, तो आपको विटामिन B कॉम्प्लेक्स उसमें ऐड कर लेना चाहिए। ऑलराइट, मल्टीविटामिन फॉर विमेन या मल्टीविटामिन फॉर मेन भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको
फ्रोजन शोल्डर वगैरह है तो, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में ज्यादातर प्रॉब्लम जो आती है वो आपकी मसल्स प्रॉब्लम आती है, मसल्स टेयर होने की होती है या फिर मसल कड़क हो चुकी होती है। उसके लिए आपको ये चीजें, ये टैबलेट्स ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। फ्रोजन शोल्डर है तो आप कैल्शियम दीजिए, विटामिन D3 दीजिए, आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दीजिए, मल्टीविटामिन फॉर मेन या विमेन आपको देना है। एंड यस, अगर कोई भी जॉइंट का प्रॉब्लम है तो आपको प्रोटीन लेना कभी भी भूलना नहीं है। ऑलराइट, प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। मैं वापस से अपने स्लाइड प्रेजेंटेशन पे आती हूँ ताकि आपको अच्छे से और बता सकूं। ओके, ग्लूकोसामाइन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, तो आप ग्लूकोसामाइन एंड पेन ऑयल आप ऊपर से लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार उम्र के साथ हमारी हड्डियों में ऐसा दर्द होता है, हम ये बोलते हैं कि अरे मैं तो ग्लूकोसामाइन भी ले रही हूँ, मैं तो विटामिन D3 भी ले रही हूँ, मैं तो कैल्शियम भी ले रही हूँ, पर मेरी हड्डियों में अंदर तक ना कोई टीस है जो जा नहीं रही। यकीन मानिए, आपकी हड्डियों में कोलाजन की कमी है। राइट, अगर आप ये सब सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके बावजूद अगर आपको हड्डियों में दर्द है तो आपको कोलाजन ले लेना चाहिए, क्योंकि कोलाजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी बोन हेल्थ में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। और साथ ही साथ आपको कोलाजन के साथ साथ में आपको एक और चीज लेनी चाहिए, दैट इज प्लांट प्रोटीन। अपना शिफ्ट लाइफ का जो प्रोटीन आया है वो बहुत बढ़िया है आपकी बोन हेल्थ के लिए भी। अगर मेरे को कहीं भी बॉडी में कोई भी तकलीफ नहीं है ना, अभी मेरे को हड्डियों में दर्द नहीं है, तो मेरे क्या सप्लीमेंट लूं ताकि मेरे को आए नहीं, है ना, प्रिकॉशनरी रूप में मुझे क्या लेना चाहिए? आपको कोलेजन ले लेना चाहिए। आप 2 महीने के लिए कोलेजन ले लो, 3-4 महीने के लिए आप प्रोटीन ले लो। मतलब हमारा शिफ्ट लाइफ का जो प्लांट क्लीन प्लांट प्रोटीन है वो आप ले लो। और कैल्शियम आपको रेगुलर लेना चाहिए। अ, एक टैबलेट ले लो, 2 टैबलेट ले लो, बट ये आपको रेगुलर अगर आप लेते हैं तो आपको जनरली जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर जॉइंट में प्रॉब्लम आ गया है, दर्द है, तो आपको ये सप्लीमेंट्स को ऐड ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोन में ना काफी कुछ चीज जो प्रोटीन की मात्रा से आपकी बोन अंदर से स्ट्रांग बनती है, क्योंकि बोन का जो बीच का भाग होता है जिसको हम गूदा कहते हैं वो बनता कोलेजन और प्रोटीन से है। नो डाउट उसमें कैल्शियम लगता है, जिंक भी लगता है, मैग्नीशियम भी लगता है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में होता है। बाहर के साइड का जो उसका कवच होता है हड्डियों का, ढांचों का, वो हमारा बनता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और बाकी के मिनरल से, जो कि बिल्कुल डेंसली पैक्ड होते हैं। लेकिन इनको जोड़ के रखने का काम कोलेजन करता है। सो अगर आप ये सोचो, बिल्डिंग मैंने खड़ी की है लेकिन उसके बीच का सीमेंट बराबर नहीं है, तो बिल्डिंग चलेगी क्या, टिकेगी? नहीं टिकेगी, एकदम खड़ 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 करके नीचे गिरेगी। तो बिल्कुल ऐसा ही काम कोलेजन आपके बॉडी में करने वाला है। सो अगर अभी तक आपने कोलेजन नहीं लिया है तो आप कोलेजन को डेफिनेटली एक ट्राई करके देखिए। आप अपनी हड्डियों का, जॉइंट का दर्द बिल्कुल भूल जाएंगे, गायब, जैसे कि पहले कभी था ही नहीं। सो बेस्ट हेल्थ अगर आपको लेनी है तो कौन सी चीजें आपकी नजर के सामने रहनी चाहिए, आप एक बार अपनी डायरी पेन निकाल के नोट डाउन कर सकते हैं। बोन हेल्थ में हम सिर्फ कैल्शियम, विटामिन D3, ग्लूकोसामाइन की बात नहीं करते, ये तीन तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन एडिशनल रूप में आपको नोनी को आप एक बार देख सकते हैं किस तरीके का पेन है, उस हिसाब से नोनी, फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, उसी के साथ साथ टर्मरिक, कोलाजन एंड ऑल प्लांट प्रोटीन। ऑल प्लांट प्रोटीन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन, आप जो भी, मतलब कहने का मतलब प्लांट बेस्ड, क्लीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ले सकते हैं। सो एक कंप्लीट आहार ऐसा होगा जो आपको बोन्स के प्रॉब्लम से निजात दिला देगा। ऑलराइट, सो ये रहा बोन्स और जॉइंट्स के बारे में। चलिए हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इनको यूज किया है। या आपको और एक दो प्रॉब्लम्स बता दूं कहाँ कहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आप ये चीजें उनको दे सकते हैं, किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं, कमर में दर्द है तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, साइटिका की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप इसको दे सकते हैं,
घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप इसे दे सकते हैं, टखनों में प्रॉब्लम है तो भी आप इसे दे सकते हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो आप दे सकते हैं। सो ये सारी बीमारियां हैं जो आपके हड्डियों और बोन मतलब मसल से रिलेटेड है, जो आपको करनी चाहिए। फ्रैक्चर अगर है किसी को, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया और फ्रैक्चर हो गया या डिसलोकेट हो गया शोल्डर, तो ऐसे टाइम पे आपको मल्टीविटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन और उसी के साथ साथ में कैल्शियम, विटामिन डी 3, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे रिकवर करने के लिए। ऑलराइट, सो ये हुआ बोन्स के बारे में। चलिए हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इसको लिया है और उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम थी जिससे उन्होंने इससे छुटकारा पाया है। तो सबसे पहले हम बुला रहे हैं रईसा शेख जी को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रईसा इमरान शेख। मैं शिरवल महाराष्ट्र से हूँ। कुछ महीना पहले मेरे लेफ्ट शोल्डर में अचानक दर्द हुआ है। मेरा हाथ मैं हिला ही नहीं पा रही थी और ऊपर की ओर उठा भी नहीं पा रही थी। तो कपड़े पहनने के लिए दिक्कत होती थी और छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे किसी ना किसी की सहायता लेना पड़ती थी, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवाई, डॉक्टर से दवाई तो ली, लेकिन कुछ दिनों की राहत मिली। फिर क्या था, वही मेरी हालत थी। फिर डर लगा रहता था डर लगा रहता था कि मेरे को डर लगा रहता था कि हमेशा के लिए तो ना हो जाए, हमेशा के लिए तो ये दर्द रह ना जाए। तो फिर मेरे को ना दिन की रात थी, मेरे को ना चैन की सुकून, यानी मेरे को ना रात की नींद थी ना दिन का सुकून। हर वक्त सिर्फ दर्द का सबक ही बना रहता था। फिर यही सोचती थी। फिर उसी समय किसी अपने ने मुझे मोदी केयर के फूड सप्लीमेंट के बारे में सजेशन दिया कि कैंप क्या कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, विटामिन D3 और मल्टीविटामिन वीमन और बी कॉम्प्लेक्स के बारे में उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। तो फिर मैं 15 दिन तक लगातार लेती रही और 15 दिन के बाद मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतना अच्छे से मेरे को रिलीफ हुआ कि मैं खुद का काम खुद करने लगी। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी, मोदी केयर का मैंने सहारा तो लिया, लेकिन मेरे सेहत को मोदी केयर के सप्लीमेंट ने फिर से प्यारा किया। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू, बहुत अच्छा टेस्टिमनी रहा आपका। चलिए अगले मिलते हैं नम्रता गांवकर जी से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नम्रता गांवकर है। जैसे कि आप जानते हो कि देख ही रहे हो कि मैं कितनी मोटी हूँ, लेकिन क्या है कि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। और बैठे बैठे ऑफिस में मेरे पाँव इतने दर्द दे रहे थे, इतने दर्द दे रहे थे, पूछो मत। तो पहले तो मैं बाम वाम लगा के या स्प्रे मार के काम चला रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये दर्द इतना बढ़ने लगा कि मुझे सहन ही नहीं हो रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, एक्सरे वगैरह निकाला, तभी मुझे पता चला कि जो मेरे घुटनों के बीच की जेली है या फिर जो मेरे कार्टिलेज है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। मुझे आज मुझे नाम नहीं आ रहा है एक्चुअली, लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम हो गया था इतना ज्यादा कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी। ऑफिस में बैठा नहीं जा रहा था, किसी फंक्शन में जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ, मुझे बैठने में उठने में शर्म आती थी, क्योंकि मेरी एज कम होते हुए भी मैं हाथ लगा के पकड़ पकड़ के उठती थी, बैठती थी। बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर मेरी जिंदगी में आया मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और D3, ग्लूकोजामाइन, और साथ ही साथ मैंने लिया कोलेजिन। कोलेजन लेते समय मुझे ये सारा चीज जब मैंने लिया, तब धीरे धीरे मेरा दर्द कम हुआ। अ, और मेरे जो प्रॉब्लम थे वो काफी हद तक कम हो चुके थे। मैं जब डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने भी मुझे दवाई दी थी, लेकिन उसका क्या हुआ, उस दवाइयों से मुझे एसिडिटी और बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। लेकिन जैसे ही मैंने मोदी केयर पे शिफ्ट किया, तो मुझे इतना अच्छा इफेक्ट आया। मुझे ना तो एसिडिटी आई, ना तो
बहुत एकदम फ्री माइंड से मैं काम कर रही थी, और इतने जल्दी मुझे इफेक्ट आएगा ये मुझे लगा नहीं था। लेकिन थैंक यू मोदी केयर मुझे इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए। थैंक यू मैम। वाह, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जॉइंट पेन में कोलेजन मिराकल के जैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भैया कोलेजन भी यूज किया, मैंने ग्लूकोसामाइन यूज किया, मैंने कॉम्प्लेक्स कैल्शियम कॉम्प्लेक्स यूज किया, और साथ ही साथ मैंने विटामिन D3 यूज किया। तो मेरे द लाइफ जो बाउंस बैक करती है वो मिराकुलस होती है। चलिए अगले टेस्टिमनी से हम मिलना चाहेंगे नंदा घोड़मारे जी को। नंदा मैम। नंदा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदा घुड़मारे है। मैं घनसोली नवी मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और आज मुझे ये मौका मिला है। मैं बहुत खुश हूँ और अपनी अभी की जी रियल जो कंडीशन है ऑनगोइंग, तो उससे भी मैं काफ़ी खुश हूँ। उसका कारण ये है सिर्फ मोदी केयर और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स, उन्होंने मेरी लाइफ टोटली 360 डिग्री चेंज कर दी है और ये बोलते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। फ्रेंड्स, बहुत साल पहले आफ्टर मेरा सेकेंड चाइल्ड है या फर्स्ट चाइल्ड, तभी से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और मैं बहुत लाइफ में मैंने हार्ड वर्क किया है, ब्यूटिशियन भी थी, बहुत सारे मल्टीटास्क ऐसे काम किए हैं। तो मेरी मसल्स वीक हो चुकी थी और बॉडी में इतने सारे पेन्स वगैरह ये सब। तो मैंने मेडिकेशन स्टार्ट किया डॉक्टर के पास से। उन्होंने एक्सरे किया, बहुत बॉडी में पेन रहने लगा था। तो एक्सरे करने के बाद में L4 में प्रॉब्लम निकली है, L4 अफेक्टेड था, लोअर बैक पेन बहुत हो रहा था। तो मुझे काम तो करना ही था, इतना हार्डवर्क था, बट मैं नहीं कर पा रही थी, रोती थी लिटरली। मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया था मेरा बहुत, रात रात बस सोती नहीं थी, बहुत बॉडी में पेन रहने लगा था। और जब डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया था, मैं मेडिकेशन स्टार्ट किया था, बट उससे मेरी एसिडिटी बहुत बढ़ती थी एंड बॉडी में हीट प्रोड्यूस होने लगी थी। वो मुझे प्रोडक्ट सूट नहीं करता था। मेन प्रॉब्लम मेरा वेट बहुत इंक्रीज होता था, जो कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है एज इट इज होना चाहिए था, तो उससे मैं काफी परेशान थी। और मेंटल स्ट्रेस इतना हाई हो चुका था कि लिटरली क्या बोलूँ आपको। फिर बाद में गॉड का मिरेकल है या मोदी केयर का है मेरी लाइफ में, जब ये आया 2000, किसी ने मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने वो प्रोडक्ट स्टार्ट किए। नोनी जूस स्टार्ट किया, विटामिन D, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, जितने भी प्रोडक्ट्स थे, मैंने अपने आप सामने वाले से बोला कि नहीं, मुझे जितना जल्दी रिकवर होना है। सो मैंने प्रोटीन पाउडर ये सारी चीजें ली। फ्रेंड्स, आज मेरी लाइफ बहुत, मैं खुश फील कर रही हूँ, काफी रिलीफ है मुझे इन प्रोडक्ट्स का। और मैं सारे काम कर सकती हूँ, वो भी खुशी खुशी। आज स्किन में भी इम्प्रूवमेंट है, बॉडी में भी है, ऑल बॉडी स्ट्रक्चर, और वेट भी पुट ऑन नहीं होता है। और भी कई प्रोडक्ट्स आए हुए, तो मैं सबको यूज करती हूँ। इन पे भी बहुत खुशी महसूस हो रही है और पवित्रा मैम का स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी मैं। और थैंक्स टू मोदी केयर, इन्होंने बहुत अच्छे से प्रोडक्ट मेरी बनाए हैं और मेरी फैमिली टोटली, मैं सबको सजेस्ट करती हूँ ये प्रोडक्ट्स बेबी। और इनके साथ में मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ। मेरी प्रॉब्लम भी काफी सॉल्व हो गई है और मैं अच्छे से दौड़ भाग के, मेरा एज अभी 53 है, तो बहुत सारे हार्डवर्क्स मैं कर पा रही हूँ थैंक्स टू मोदी केयर। और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू मोदी केयर। थैंक यू नंदा मैम। आपको देख के हम भी खुश हो जाते हैं, है ना। पहले वो रोती हुई सी नंदा यस और यस, ये एक्चुअली भागती हुई दौड़ती हुई नंदा बहुत अच्छी लगती है। थैंक एक्चुअली यू। थैंक यू। ये मोदी केयर का ही जादू जादू है फ्रेंड्स, कि आप रोते हुए को मुस्कुराना सिखा देते हो, राइट। उसको वापस से जीना सिखा देते हो। हमारे प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है। चलिए हम एक और टेस्टिमनी से मिलना चाहेंगे, सुजीत कोरगांवकर जी से। सुजीत सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुरगांवकर मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैं ऑफिस वर्क करता हूँ, ज़्यादातर कंप्यूटर पे मेरा काम चलता है। कम से कम 8 से 9 घंटा कंटिन्यूस स्क्रीन देखना पड़ता है।
उस टाइम भी मेरे को धीरे धीरे बैक में, गर्दन में, पीछे के बाजू गर्दन में दर्द होना चालू हो गया। धीरे नॉर्मल होता था, थोड़े दिन के बाद इधर उधर देखना, आजू बाजू में देखना भी मुश्किल होने लगा। धीरे धीरे वो दर्द नीचे नीचे उतर के कंधे तक आ गया, और कंधा, हाथ हिलाना भी मुश्किल होने लगा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेकिंग किया, उसने रिपोर्ट्स निकाले, रिपोर्ट्स में उसने बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। मैं डर गया। उसने दवा दे दी, दवा लिया, उसने बोला फिजियो के पास जाके एक्सरसाइज देख लो। एक्सरसाइज किया, फिर भी वो दर्द कम नहीं हो रहा था। बाद में मेरे को और टेंशन आ गया कि बोला अभी गले में पट्टा लग जाएगा। लेकिन उसी टाइम मैं टेंशन में था, तभी मेरे दोस्त ने मुझे मोदी केयर से मिलवाया, यानी मोदी केयर प्रोडक्ट से मिलवाया। उसमें मैंने कैल्शियम, विटामिन D3 और ग्लूकोअमाइन, ये 3 गोलियां चालू किया, पूरा दिन लेना चालू किया। 15 दिन में मेरा दर्द कम होने चालू हो गया। और अभी के गाड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं, मेरे को पूरी तरह गया। अभी भी मैं 8 घंटा 9 घंटा काम करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। पूरा स्ट्रेंथ रहता है और स्टेमिना भी रहता है, और हड्डियों का दर्द भी कम होने लगा। सबसे पहला मेरा कंधा हिलने लगा, आजू बाजू देखने के लिए तकलीफ नहीं हो रही थी। इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो इसके लिए मेरा मोदी केयर के लिए वेरी वेरी बड़ा थैंक्स। वाओ। सो ये है दर्द से राहत, है ना। मोदी केयर मतलब दर्द से राहत। दर्द से राहत, किस किस दर्द से राहत? ना सिर्फ शरीर के दर्द से राहत, बल्कि गरीबी के दर्द से भी राहत। ये सभी कुछ हमें मोदी केयर देता है। मोदी केयर के शानदार प्रोडक्ट्स देते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी, बहुत बढ़िया उत्तम ग्रेड की ट्रेनिंग्स जो हमें मिलती हैं लगातार कंटिन्यूअस लीव प्लेटफॉर्म से, और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से, आपकी अपलाइंस की तरफ से। तो हमेशा ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में बने रहिए, कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ सिखाएंगे, और साथ ही साथ ढेर सारी सेहत और उसके साथ में बड़ा पैसा भी कमाते चले जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो यहीं पे हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।